रुक करते हैं अगली खबर का। एलएसी पर चीन ने आज भी घुसपैठ की कोशिश की है और आज भी उसे खदेड़ दिया गया। पिछले 3 दिनों से चीन रोजाना घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और रोज सामने खड़ी भारतीय सेना को देखकर वापस भागने को मजबूर होना होता है। एलएसी पर चीन के प्लान को समझने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त लगातार झटके खाने के बाद चीन की फौज बहुत ही ज्यादा बेताब नजर आ रही है। उसे रोकने के लिए इस वक्त भी भारतीय सेना 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है। जब से भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया है, चीन की एक बड़ी खतरनाक स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। ये है ब्लैक टॉप। ये इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एलएसी पर इस पहाड़ को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। 15,000 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर अब भारत की फोर्स मौजूद है, क्योंकि सेना के कमांडोज ने यहां पर कब्जा कर लिया है और इस वक्त वो इसकी चोटी पर बैठे हुए हैं। ब्लैक टॉप को लेकर चीन परेशान है। बीजिंग में चर्चा हो रही है। चीन का मीडिया खबरों में छाप रहा है, क्योंकि ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा चीन के खिलाफ गेम चेंजर बन गया है। ब्लैक टॉप से सीधे चीन की सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। ये पैंगोंग से गुजर रही एलएसी की सबसे ऊंची चोटी है और यहां से पैंगोंग तक नजर रखी जा सकती है। देखा जाए तो इस वक्त चीन के साथ करगिल युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ब्लैक टॉप पर भारत वैसे ही चीन पर नजर रखे हुए है, जैसे पाकिस्तान ने टाइगर हिल जैसे पहाड़ों पर बैठकर भारत के हाईवे को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ब्लैक टॉप की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक मानी जाती है और ये इस वक्त पूरी तरह भारत के कंट्रोल में है। चीन के करीब 300 सैनिक ब्लैक टॉप के पास मौजूद थे, लेकिन उनके इरादों को समझते हुए भारत ने पहले एक्शन लिया और इस वक्त भारत की फौज एलएसी पर ब्लैक टॉप पर पहुंच गई है। ब्लैक टॉप ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इस्तेमाल की बात हो रही है। ये भारत की वो स्पेशल फोर्स कही जाती है जिसमें तिब्बती लोग भर्ती किए गए थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर ना भारत सरकार ना ही सेना ने इस पर कुछ कहा है। स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर फोर्स का बटालियन हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में है। 1962 में इसे फॉर्म किया गया, उसके बाद 1971, 1999 और अभी तक ये बेहद स्ट्रेटेजिक रोल में इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। दरअसल इन्हें स्टैब्लिशमेंट 22 या फिर 22 के नाम से भी जाना जाता है। इस लिहाज से ब्लैक टॉप का यह ऑपरेशन बहुत अहम माना जाएगा। ये ब्लैक टॉप के एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं और यहां से आप समझ पाएंगे कि पैंगोंग के दक्षिण की तरफ एलओसी पर भारत ने कैसे चीन को बैकफुट पर कर दिया है। आखिर ब्लैक टॉप कहां है और क्यों इस बहुत ही खास पहाड़ से खदेड़े जाने के बाद चीन घबराया हुआ है, यह जानने के लिए ब्लैक टॉप की अहमियत को समझना होगा। ब्लैक टॉप से करीब 15 किलोमीटर दूर उत्तर में पैंगोंग का दक्षिणी छोर है और यहां थाकोंग पॉइंट पर भारत ने चीन के ऑपरेशन घुसपैठ को लॉन्च होने से पहले खत्म कर दिया था। यह 30 अगस्त के तड़के की बात है। इसके बाद भारतीय सेना को मिले इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ब्लैक टॉप पर चढ़ाई करने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही भारतीय फौज ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। इस वक्त 15,000 फीट पर भारत के कमांडोज बैठे हुए हैं और यहां से वो आसपास के हर इलाके के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कवर कर रहे हैं। स्पांगूर गैप के नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक टॉप माउंटेन है और उसके साथ में दूसरी तरफ यानी वेस्ट साइड पर हेलमेट टॉप है। इन दोनों को डोमिनेट करने का मतलब है कि चाइनीज पीएलए के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल अगर स्पांगूर गैप से भारतीय सीमा का उल्लंघन करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करें तो भारतीय सेना पूरी तरह से इस एरिया को डोमिनेट कर सके और यही वजह है कि चीन इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। संवाददाता मनीष प्रसाद अगस्त 2019 को थाकोंग और एलएसी के आसपास भारतीय सेना की तैयारी पर रिपोर्टिंग करने गए थे। यहीं पर चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश की थी। ये शानसी झील पैंगोंग सो लेक है। ये नीली झील है, खारे पानी की झील है, कुल मिलाके 134 किलोमीटर की है। 45 किलोमीटर भारत के पास है और 90 किलोमीटर
चीन के पास है। ठीक सामने फिंगर 4 और फिंगर 5 एरिया है। दरअसल ये वो इलाका है जहां से ये पेंगोंग त्सो लेक चीन की तरफ जाती है और यही मेन टर्निंग पॉइंट भी है। कुल मिला के 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी कई जगहों पर है और डेप्थ इसकी 200 मीटर तक भी है। उसके बावजूद क्योंकि ये खारे पानी की झील है, कई किनारों पर यहाँ पर नमक भी जम जाता है। ठंड के मौके पर 3 महीने तक ये झील पूरी तरह से जमी हुई होती है। आप ये कह लें कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस झील को क्रॉस कर जाती हैं और यही वजह है कि अपने 45 किलोमीटर के इस एरिया में भारतीय सेना लगातार पेट्रोल करती है ताकि गलती से भी चाइनीज इस एरिया के अंदर ना आ सके। एलएसी पर पैंगोंग झील के पहाड़ों की ऊंचाई भी 14,000 फीट से ज्यादा है। पैंगोंग के उत्तरी छोर पर फिंगर 4 तक भारत की सेना मौजूद है। चीन की फौज फिंगर 4 और 5 के बीच में है। हालांकि फिंगर 4 के पहाड़ पर चीन की 2 पोजीशन है और भारत के लिए खतरा है। क्या कल भी जारी रहेगी रिया के पेरेंट्स से पूछताछ? क्या कल रिया को फिर से बुलाया जाएगा सीबीआई द्वारा? सुशांत केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एक ब्रेक के बाद।